Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। हमने जो है कि प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज़ मनी सप्लाई और उसके बारे में करा था फार्मूला वगैरह। तो मैंने आपको बताया था कि इसके हिस्ट्री के बारे में किस तरह से 1998 में चेंज हुआ। फिर जो है लिक्विडिटी एग्रीगेट्स कितने होते उसके बारे में हमें जानना था फार्मूला। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ से तो फ्रॉम 1977 टू आपको आरबीआई के बारे में पता है। आरबीआई जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में अकॉर्डिंग हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू जो, और फिर नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। ठीक, फ्रॉम 1977 टू 1998 आरबीआई ने जो है चार जो है मॉनेटरी एग्रीगेट यूज करता था, M1, M2, M3 और M4 टू मेजर मनी सप्लाई। द सेंट्रल बैंक आल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व मनी। ठीक, तो हाउएवर मेजरिंग जब 1998 में हमारा ये चेंज हुआ तो यहाँ पे ये चेंज होकर के M0, M1, M2 और M3 हो गया। यानी जो है हमारा रिजर्व मनी या बोल सकते हैं मॉनेटरी बेस हमारा M0 हो गया और M1, M2, M3 हो गया। ठीक, पहले M1, M2, M3, M4 होता था। टू डिस्टिंग्विश न्यू एग्रीगेट फ्रॉम ओल्ड एग्रीगेट, आरबीआई समटाइम्स मेंशन न्यू एग्रीगेट्स एज NM0, NM1, NM2 और NM3। यानी कि आप इसको M0, M1, M2, M3 भी बोल सकते हैं, बट जो है कि न्यू एग्रीगेट्स को हम NM0, NM1 और NM2 और NM3 से जो है दिखाते हैं। ठीक, मेंशन करते हैं। तो ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1997 में आरबीआई ने बताया था M1, M2, M3, 4 है जो कि रिजर्व मनी इसके अलग से है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है रिजर्व मनी को देखो, हाँ रिजर्व मनी को जो है अलग से जो है M0 दिया हुआ है, लेकिन जो M2 और M4 है उसमें जो है इन्होंने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को जो है डिपॉजिट मतलब इंक्लूड किया था। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट को जो है इंक्लूड किया था। अब हम फार्मूला देख लेते हैं एक बार उसका फिर से। यहाँ पे देखिए M2 में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स और यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। फार्मूला में थोड़ा सा जो है आपका जो M1 है और ये M3 सेम है, बट इसमें जो चीज़ें आने वाली हैं इंक्लूड उसमें वो थोड़ा ब्रॉड है बस। ठीक, तो अब हम जो है ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट हमारा हो गया। अब हम जो है पढ़ते हैं अपना न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट। तो आरबीआई ने जो है कि न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट को जो है पब्लिश करना स्टार्ट किया। उस वक्त जो है रिकमेंडेशन कमेटी थी जो जिन्होंने वर्क किया था डॉक्टर YV रेड्डी ने। ठीक, उनका जो है कि पेपर का नाम था एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्लीशन। तो उन्होंने जो है 1998 में अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट की। उसमें उन्होंने 4 मॉनेटरी एग्रीगेट बताए जो कि बैंकिंग सेक्टर के बैलेंस शीट के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ उन्होंने जो है लिक्विडिटी एग्रीगेट भी बताया। ठीक, तो इन्होंने बताया NM0 जो है मॉनेटरी बेस हो जाएगा हमारा, NM1 जो है हमारा नैरो मनी हो जाएगा और NM2 जो है ये कॉमर्शियल सेक्टर से रिलेटेड लेते हैं। ठीक, NM2 और NM4 को ये कॉमर्शियल से लेते हैं। तो यहाँ पे NM3 हमारा ब्रॉड मनी हो जाएगा। ठीक, अब NM0 में क्या है। ठीक, पहले हम जो है NM0 में C+D लेते थे। ठीक, जो हमारा वहाँ से फार्मूला है मनी सप्लाई मॉनेटरी बेस C+D होता था और हाई पावर्ड मनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा C+RR+ER। तो यहाँ पे M0 इज द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट विथ RBI एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। यानी कि यहाँ पे इन्होंने M0 इक्वल्स टू C+DD प्लस OD लिया है। ठीक, M0 करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट इन विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसमें और क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। जैसे कि अदर डिपॉजिट विथ RBI में क्या इंक्लूड होगा, तो डिपॉजिट ऑफ क्वाजी गवर्नमेंट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइमरी डीलर। ये आपको पता रहने के लिए ज़रूरी है, आप इसको याद मत कीजिएगा, याद करने में ये इतना ही है जो कि हमारा पहले जलसे वाला है जैसे M1 का। ठीक,
M1 का वहाँ पे है, यहाँ पे N0 का है, ठीक। तो फिर बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट्स अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ETC एट्सेट्रा। फिर यहाँ पे M1 जिसको हम M1 बोलते हैं, ये नैरो मनी है। सेम चीज़ वही पे इन्होंने M1 को भी लिया। देखिए M1 इज द सम ऑफ करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम अदर डिपॉजिट विद RBI। इन्होंने नैरो मनी को भी वही लिया है, मॉनेटरी बेस को भी वही लिया है। इसलिए हम जब मॉनेटरी बेस की बात करते हैं तो मनी सप्लाई की बात करते हैं जब हम RBI का, तो M1 और M3 लेते हैं, ठीक। M3 को वो जो है RBI जो है मनी सप्लाई प्रेफर करता है, ठीक। और ये मॉनेटरी बेस, ठीक। तो यहाँ पे ये इसका भी फार्मूला वही है, बट यहाँ पे जो है इन्होंने एक लाइबिलिटी अलग से यहाँ पे जोड़ दी है, ये वाला, ठीक। करेंसी विद पब्लिक करेंट डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक। उसके बाद डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपोनेंट में केवल यही 3 है, ठीक। यानी कि ये जो डिमांड डिपॉजिट वाले में केवल यही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए, करेंट डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम और अदर डिपॉजिट विद RBI। यानी कि इस वाले पोर्शन में 2 चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, ठीक। तो इन अदर वर्ड M1 इक्वल्स टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। आपको लगेगा कि ये दोनों सेम है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक। तो सिग्निफिकेंस ऑफ M1 क्या है? M1 इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक एंड नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडिंग दैट ऑफ RBI। यानी इसमें जो है करेंसी के साथ साथ जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग हमारे डिपॉजिट होते हैं उनको हम जो है इंक्लूड करते हैं, RBI के भी। अब NM2 की बात करते हैं, तो NM2 का जो है यहाँ पे देखिए बहुत लंबा दिया है, बट अगर फार्मूला लेंगे तो हम वही पुराना वाला ही लेंगे जिसमें हमारा पोस्ट ऑफिस M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, ठीक। तो M2 इज द सम ऑफ करेंसी विद द पब्लिक। देखिए ये C वाला पोर्शन हो गया जो कि M1 में आता है, करेंट डिपॉजिट विद द बैंकिंग सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक। यानी C प्लस ये हमारा D वाला आ जाएगा पोर्शन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। यानी यहाँ पे C प्लस DD प्लस OD तो रहेगा क्योंकि वो M1 में इंक्लूड हो रहा है, तो वो पोर्शन भी दिया है इन्होंने। और उसके साथ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक। तो फार्मूला हमारा जो है सेम है। और देखिए यहाँ पे फार्मूले में भी दे दिया इन्होंने, M2 इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू बाय बैंक टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट विद द कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 ईयर विद द बैंकिंग सिस्टम। यानी अगर आपका मोटे मोटे फार्मूला ले तो हमारा फार्मूला जो है यही वाला आता है, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 M2 M3 M4 इन शॉर्ट टर्म यही फार्मूला आता है। मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाया जिससे आपको पता चल सके कि न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट है ये, और पुराना क्या था नया क्या था, ठीक। और हाँ, एक चीज़ मुझे आपको बताना रह गया यहाँ पे कि M1 जो होता है हमारा वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म कौन सा है, तो M1 होता है। और लिस्ट लिक्विड हमारा जो होता है वो M4 होता है, ठीक। उसके बाद है हमारा हाँ M3। देखिए वही चीज़ है, ब्रॉड मनी को हम इसको दिखाते हैं, फार्मूला हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे जो है हमारा सिग्निफिकेंस हमारा इम्पॉर्टेंट है कि M3 कैप्चर द कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग सेक्टर। यानी कि ये जो RBI के पूरे बैलेंस शीट को दिखाता है M3, इसलिए RBI इसको जो है मनी सप्लाई बोलती है, ठीक। अब यहाँ पे हम जो है लिक्विडिटी एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, L1 L2 L3। तो जो मॉनेटरी एग्रीगेट होते हैं उसको तो YV रेड्डी ने दिया ही था, उसके साथ साथ इन्होंने जो है 3 लिक्विड एग्रीगेट के बारे में दिया था जो कि L1 L2 और L3 है, ठीक। जो कि कुछ फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज होती हैं उनके साथ साथ जो चीज़ें होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये जो है इसको जो है इंक्लूड करती है पब्लिक अपार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक। तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक। L1
L1 में क्या है, NEM3 यानी हमारी जो ब्रॉड मनी है, ठीक, ये हमारी ब्रॉड मनी है, उसका फार्मूला हो जाएगा ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यानी जो हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी एग्रीगेट है हमारा L1, उसमें हम ब्रॉड मनी को इंक्लूड करते हैं, उसके साथ साथ जो है ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। L2 में L1 होता है, यानी L1 यानी कि हमारा ब्रॉड मनी प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सर्टिफिकेट प्लस टर्म डिपॉजिट विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन प्लस रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन और टर्म बारोइंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। L3 में जो है L2 होता है और प्लस पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी जैसे जैसे ये स्टेप वाइज बढ़ता जाता है, सारे एक में इंक्लूड हो जाते हैं। L2 में L1, L3 में L2, ठीक, और L2 में ऑलरेडी L1 है। तो फार्मूला आपका मॉनेटरी एग्रीगेट का पहले वाला ही रहेगा सेम, जो मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देती हूँ, ठीक। ये वाला आपको इसी से पूछेगा। इसके अलावा आप जो है हाई पावर्ड मनी के फार्मूला देख लीजिए, आप मनी सप्लाई का फार्मूला देख लीजिए, आपने जो है मनी मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है, इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछता है। और ये हिस्ट्री वाला पार्ट तो एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पहले ये था, पहले ये था, फिर अब जो है ये हुआ। बस थोड़ा सा आपको ये जो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स है उसके फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडिटी एग्रीगेट के बारे में देख लीजिएगा कि कौन सा है, ठीक। और आपको आज तक तो डिटेल्स में फार्मूला पूछा नहीं है कभी भी, अब आगे पूछ सकता भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, कभी कभी आजकल का पैटर्न जो है चेंज होता जा रहा है, ठीक। तो मैंने जितना था M0 के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।